मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, आप एक बात तो अभी पता है आपको कि श्राद्ध चल रहे हैं, पर श्राद्ध चल रहे हैं आज 2 दिन से। मगर आपको ये पता होगा कि श्राद्ध कहते किसको है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको श्राद्ध के बारे में कुछ नहीं पता है बच्चों। तो इसीलिए आपका जो ये संदेश है, ये संदेश बाबा की तरफ से आप औरों के लिए वो समझाएंगे, आपको बताएंगे वो कि श्राद्ध, आखिर श्राद्ध में क्या किया जाता है, क्या सब लोग करते हैं। तो आइए इसी के माध्यम से हम एक कथा सुनते हैं मेरे बच्चों। उसी में आपको पता चल जाएगा कि श्राद्ध करने से क्या लाभ मिलता है मेरे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप प्रेम से बोलिए ओम शायरा, ओम शायरा, ओम शायरा। राधे राधे। मेरे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को क्या किसी ने देखा है? ये प्रश्न बहुत सुनने में कुछ ऐसा लगेगा बच्चों, तभी आपको पता चलेगा। भगवान श्री कृष्ण से पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों को श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों को आदि कराते हैं, पर क्या पितृलोक से, पृथ्वीलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते हैं पितरों को किसी ने देखा है क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना आज सुनाता हूं तुम्हें। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रण ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा वही कथा है मेरे बच्चों। गरुड़, यह तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम प्रभु अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद उनके जनाब कर गए, स्वर्ग को सिधार ली। साथ में सीता भी थी। बाद में श्री राम को यह पता लगा चुके थे कि उनके पिता उनके वियोग में शरीर त्याग चुके हैं। जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो, इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है मेरे बच्चों। आगे की कहानी सुनो। तीर्थ यात्रा से पहुंचकर उन्होंने श्राद्ध में तैयारियां की, बहुत सारे आरंभ किए।
और सारी तैयारियां पूरी होने के बाद श्री राम ने स्वयं ही विभिन्न प्रकार के फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री एकत्रित कर ली। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम ने ऋषियों और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से स्वयं दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का साधक और उचित पालन भी किया। मेरे बच्चों, सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गया था। मेरे बच्चों, कुतुब मुहूर्त में दिन का 8वां पहर अथवा दोपहर हो गई थी। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रण किया था वे सभी आ गए थे। मेरे बच्चों, श्री राम ने सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को स्वागत और आदर संस्कार किया तथा भोजन कराने के लिए आग्रह किया। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्ति भाव से ऋषियों के समक्ष उनके पत्तों की बनी थाली में परोस दिया। ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच में निकाली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता माता लताओं के साथ मध्य छिपकर जाकर बैठ गई। यह क्रियाकल्प श्री राम देख रहे थे। प्रभु श्री राम देख रहे थे ये सब। सीता के इस कृत्य से श्री राम कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया, ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए साध्वी सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी हैं। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? अभी यह जानने का समय नहीं। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा लूं, फिर उनसे बात कर कारण समझूंगा। ऐसे विचार कि श्री राम ने स्वयं उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय श्री राम के मस्तिष्क में यह बात रहकर क्रोध कोच रही थी कि सीता ने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओर में क्यों छिप गई थी? यह उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, मैं क्षतित भी हो सकता था। हे सीते, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषियों और ब्राह्मणों को पितरों के प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया? इसका कारण जानने की इच्छा है। मुझे अभिलंब बताओ। अभी श्री राम के ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और
अपने नेत्रों से आंसू बहाती हुई बोली, हे नाथ, मैंने यह जिस प्रकार का आश्चर्य देखा है उसे आप सुने। यह बात यह श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों की अगली पात में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा से प्रतीत होते थे। ऋषियों ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख मैं अचरज में थी। तभी मैंने आपके पिताश्री के दर्शन भी किए, वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ वरना मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी मैंने निर्णय लिया था, प्रभु, हे प्रभु, पैरों की छाल, वकलत और मृग चर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती थी। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ। आपने अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी। मेरे प्रभु, जिनके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते, मिट्टी और पत्ते आदि से बने पत्तों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे देती। प्रभु, मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी। प्रभु, और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती। इससे उनके मन को भी शोभा नहीं देता। उनका शोभे में शोभा कैसे देता, देख सकते थे वो। क्या कहा, यह कहीं से भी उचित बात नहीं है। इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापस वहां से चली आई थी और किसी की दृष्टि ना पड़ी, इसीलिए संगलता के मूल्यों में आ बैठी थी। प्रभु, गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित विवरण हो गया। प्रभु, कि श्रद्धा में और श्राद्ध में, मेरे बच्चों, श्राद्ध में पितृ साक्षात प्रकट होते हैं मेरे बच्चों, और वे श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं मेरे बच्चों। मेरे बच्चों, श्राद्ध से हमारे पितृ खुश रहते हैं, हमारे पितृ शांत रहते हैं। हमें सारे सुख सुविधाओं की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती है मेरे बच्चों, क्योंकि अगर वो प्रसन्न है तो आप भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि पितृ को जल देना बहुत आवश्यक है मेरे बच्चों। कम से कम इस श्राद्ध में, पूरे श्राद्ध भर आप उनको जल देके तृप्त कर सकते हैं मेरे बच्चों। इसीलिए श्राद्ध सनातन धर्म में सबसे अधिक पूर्ण है मेरे बच्चों। इसी के साथ प्रेम से राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। इसीलिए मेरे बच्चों, आप प्रेम से बोलिए राधे।